हेलो मेरे प्यारे छात्र, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और जो ये 11th का एग्ज़ाम है आप लोग का ज़बरदस्त से तैयारी चल रहा होगा। और ये देख सकते हैं अभी मैं आप लोग के लिए मॉडल सेट नंबर 1 जो है मॉडल प्रश्न पत्र 11th क्लास का सब्जेक्ट ज्योग्राफी का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो मॉडल सेट जेक द्वारा जारी किया गया है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम बिना समय को गवाते हुए क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन है, अधिवास भूगोल एवं जनसंख्या भूगोल का संबंध किससे है। ये जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों को ऑप्शन नंबर सी, मानव भूगोल से। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। प्रारंभिक वायुमंडल में कितने तत्वों की अधिकता थी, मतलब प्रारंभिक वायुमंडल में किन तत्वों की अधिकता थी। सो दोस्तों थोड़ा हम बोलने में हकलाते हैं, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन एवं हीलियम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गुटेनबर्ग असांतयंत्र किन दो परतों की सीमा को कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी, मेंडल और क्रोड। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, महासागरीय अर्धस्थल विस्तार सिद्धांत किस प्रतिपादन ने किया था। महासागरीय अर्धस्थल विस्तार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैरी हैस। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप पवन के अपरदनात्मक शक्ति द्वारा निर्मित नहीं होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बालू का स्फुट। तो दोस्तों सुनामी शब्द का जो उत्पत्ति कहाँ हुआ था, ये हुआ था आप लोग का जापान में। क्वेश्चन में 7 में, निम्न में से किस ज्वालामुखी का प्रकाश सर्वाधिक तरल लावा पर प्रवाहित होता है। निम्न में से किस ज्वालामुखी प्रकार के सर्वाधिक तरल लावा प्रवाहित करता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहा जाता है। लू कहा जाता है, लू। ऑप्शन नंबर डी आप लोग को सही हो जाएगा। हिमालय में से किस सागर का अवसादों से निर्मित है। टेथी सागर। ऑप्शन नंबर ए आप लोग को सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा हिमनाद द्वारा निर्मित निपेक्षित स्थल रूप है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ज्वारीय 11 का जो क्वेश्चन है, ज्वारीय परिकल्पना सर्वप्रथम किस प्रस्तुत किया था। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आप लोग को सही हो जाएगा दोस्तों। भौतिक प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित कर सकते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 का ऑप्शन नंबर सी, भूस्खलन को। 13 का हो जाएगा, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ था। 2005 ईस्वी में। आप लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसको जरूर से जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग को सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का प्रथम जीवमंडल नीचे कौन है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नीलगिरी। ऑप्शन नंबर डी आप लोग को सही हो जाएगा। चंदन किस प्रकार के वन में पाया जाता है। चंदन किस प्रकार के वन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आप लोग को सी, पर्णपाती वन आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों के चेरापूंजी और मासिनराम स्थित हैं। ये खांसी में। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कहाँ महाद्वीपीय अनुभवी की जाती है। ऑप्शन नंबर आप लोग का डी, हरियाणा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में इनमें से कौन सा कथन प्रायद्वीपीय नदी के बारे में सही है। यहाँ पर देखिए ए, बी, सी तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी तीनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। ये चंबल नदी पर बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में कोयला का उत्पन्न करने वाला संचरण कौन सा है। भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला संरचना कौन सा है। ये जो आप लोग को सही आंसर हो जाएगा धारवाड़। ये आप लोग का ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आते हैं। महाराष्ट्र पश्चिम घाट में किस नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र पश्चिम घाट को किस नाम से जाना जाता है। आप लोग का ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर आते हैं। हिमालय निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नवीन वकील वर्णमाला। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आते हैं। पाक जलडमरू मध्य किन के बीच में स्थित है। ये जो आप लोग का बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट में।
क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आते हैं। तरंगों में जल की गति होती है, तरंगों में जल की गति होती है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गोलकार, ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आते हैं। सागरीय जल की औसत लवणता कितनी होती है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वीरियाई, ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। सागरीय जल की औसत लवणता कितनी है? इसकी जो सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी 35 मतलब 35। क्वेश्चन नंबर 27 की रचना है। उच्चतम लवणता वाला वन झील किस देश में स्थित है? 27। उच्चतम लवणता वाला वन झील किस देश में स्थित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तुर्की में। 28 क्वेश्चन नंबर में आते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल की उद्घोषणा कब की गई थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1997 ईस्वी में। 29 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। निम्न में से कहाँ सबसे लंबा दिन और रात होता है? निम्न में से कहाँ सबसे लंबा दिन और रात होता है? तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्रुव में। ऑप्शन नंबर डी आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आते हैं। संतृप्त वायु किस दिशा में संतृप्त नहीं रहेगी? संतृप्त वायु किस दिशा में संतृप्त नहीं रहेगी? क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तापमान के बढ़ने पर। क्वेश्चन नंबर 21 को आते हैं। बछाव बादल की ऊंचाई औसतन कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 21 की जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8000 से लेकर 12000 मीटर तक। क्वेश्चन नंबर 32 को आते हैं। समदवा रेखाएं यदि दूर दूर हो तो वैसे क्षेत्र में दाब प्रवणता कैसी होती है? प्रवणता कैसी होती है? ऑप्शन नंबर आप लोग का बी आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा, कम। क्वेश्चन नंबर 33 को रहता है। सामान्यता ऊंचाई के साथ तापमान घट जाता है, इसे क्या कहा जाता है? 33 नंबर का जो सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सामान्य ह्रास दर। क्वेश्चन नंबर 34 की आते हैं। किस तिथि को सूर्य मकर रेखा के लंबवत होता है? ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22 दिसंबर को। 35 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। पवन चलने की निम्न में से क्या कारण है? पवन चलने का निम्न में से क्या कारण है? क्वेश्चन नंबर 35 को सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वायु दाब के विभिन्नता। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर आते हैं। भूमिगत जल द्वारा चूना पत्थर प्रदेश में निर्मित निश्चयात्मक जल स्थल रूप कौन सा है? ऑप्शन नंबर आप लोग का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 को आते हैं। मालवा अवधाव को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर आप लोग का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 38 आते हैं। भौतिक अपक्षय के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ऑप्शन नंबर आप लोग का ये बिल्कुल सही हो जाएगा, तापमान। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर आते हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा मुख्य प्लेट निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर आप लोग का बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यूरेशियन प्लेट। ये सेट का लास्ट क्वेश्चन। भूकंप अभिकेंद्र के 105 डिग्री से 145 डिग्री में किस भूकंपीय तरंग का छाया क्षेत्र विशिष्ट होता है? ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा समझ आ गया होगा। और इसी तरह के आप लोग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं थोड़ा सा हकलाता हूँ तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर ले लीजिएगा। इससे भी कहीं अच्छा आप लोग को VVI क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।